नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो To accelerate अरहतो सम्मा the wheel of Dhamma, सम्बुद्धस्स। subscribe the नमो channel तस् and press भगवतो the bell icon. अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिका, बाबा साहब रचित ग्रंथ में हम आगे बढ़ते हैं। आज की उनकी कड़ी में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई, उसी के अनुसंधान में आज की कड़ी है। हमको मालूम है कि आज हमारे पास अगर बुद्ध धम्म है तो बाबा साहब के कारण है। अगर बाबा साहब नहीं होता तो शायद हम बुद्ध धम्म से वंचित रहते थे। ये बात है। बाबा साहब नहीं होते तो बुद्ध धम्म नहीं होता था हमारे पास, बराबर। लेकिन अगर भगवान बुद्ध के काल में एक और व्यक्तित्व था, अगर वो नहीं होता तो विश्व में बुद्ध धम्म नहीं हो सकता था। वो कौन था? उसका नाम था आनंद। भगवान बुद्ध का वो प्रमुख भिक्षुओं में से एक था। अगर आनंद नहीं होता तो बुद्ध धम्म होता ही नहीं था। आप पूछेंगे कि किस तरह से? क्योंकि भगवान बुद्ध की जो वाणी है उनको त्रिपिटक में संग्रहित किया गया है, और त्रिपिटक में जो गाथाओं का संग्रह है वो तकरीबन 84,000 है, 84,000। 84,000 गाथाओं में से 82,000 गाथाएं सिर्फ आनंद को कंठस्थ थी, मुखपाठ थी। इसीलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि त्रिपिटक की रचना में आनंद का कितना सहयोग होगा, है ना। अगर आनंद नहीं होता तो किसी को याद तो नहीं था भगवान बुद्ध की वाणी, और उस जमाने में लिखावट तो थी नहीं, तो कैसे त्रिपिटक हमारे पास हो सकता था? अगर त्रिपिटक नहीं होता तो बुद्ध धम्म होता ही नहीं था, है ना। तो आनंद के हिस्से में सभी उसका यश है, वो आनंद के हिस्से में जाता है कि आनंद ने त्रिपिटक की रचना करने में उसका सबसे बड़ा सहयोग था। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात जब ये प्रथम संगायन हुआ ना, उसमें सभी अरहंत भिक्षुओं को निमंत्रित किया गया था। वो था महाकाश्यप, भगवान बुद्ध का प्रमुख शिष्यों में से एक महाकाश्यप, जिसने प्रथम संगीति की रचना करने का उसने अध्यक्ष पद शोभायमान किया था। उस महाकाश्यप ने यह तय किया कि सभी अरहंत भिक्षु होने चाहिए, लेकिन आनंद था वो अरहंत नहीं था। अरहंत का अर्थ होता है जिसने अपने भीतर जीवन मुक्ति का अनुभव किया है, जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों से मुक्त हो गया है, जो निर्वाणिक अवस्था को उपलब्ध हो गया है, उसे अरहंत कहते थे। तो आनंद अरहंत था नहीं। अभी क्या किया जाए? तो महाकाश्यप का कहना था कि जो अरहंत है वो ही इस संगीत में हिस्सा ले सकते हैं, और दूसरी तरफ आनंद के बगैर चलेगा नहीं। दुविधा आ खड़ी हो गई ना। एक तरफ आनंद अरहंत नहीं था, दूसरी तरफ आनंद के बगैर चलता नहीं था, क्योंकि आनंद को भगवान बुद्ध की
वाणी सबसे ज्यादा कंठस्थ थी। देखिए, बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, इतना जानकार व्यक्ति, इतना नॉलेजेबल, इतनी माहिती थी भगवान बुद्ध की, तमाम माहिती, तमाम त्रिपिटक का जितना भी गाथाएं थी भगवान बुद्ध की, सब कंठस्थ थी, फिर भी अरहंत नहीं था। प्रश्न उपस्थित होता ना, लोग कहते हैं ना कि बहुत हम पढ़ लिख लेते ना तो हमें ज्ञान हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर आनंद को क्यों ज्ञान नहीं हुआ? क्यों अरहंतों की प्राप्ति नहीं किया? उनको तो सब कुछ भगवान बुद्ध का सब ज्ञान था, और आनंद के जरिए, आनंद के माध्यम से बहुत सारे लोग अरहंतों की प्राप्ति किया था। वो जब धम्म देशना देता था ना आनंद, तो बहुत लोग अरहंतों की प्राप्ति कर लेते थे, लेकिन वो स्वयं अरहंतों की प्राप्ति नहीं कर सका था। तो आनंद को समय दिया जाता है कि तुम इतने इतने समय के पश्चात अरहंत बन जाओ, तो तुमको संगति में हम ले सकते हैं। उसके लिए संगति को थोड़े दिन के लिए मुलतवी रखा गया, और आनंद लग जाता है काम में, ध्यान करने लगता है, सब कुछ चीजें एक तरफ छोड़ देता है और ध्यान करने लगता है। बहुत अरहंत्व की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करने लगता है, रात दिन एक कर देता है, सोना हराम कर देता है, पूरी रात भर जगता है, बहुत लंबा काल बीत जाता है, फिर भी वो अरहंत्व की प्राप्ति नहीं कर पाता है। फिर आखिर में प्रथम संगीति का समय आ जाता है, तो आनंद निराश हो जाता है। आनंद को लगता है कि अभी मैं अरहंत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। कितने दिनों से सोया नहीं था आनंद, तो उसको लगा कि अभी तो मैं अरहंत्व की प्राप्ति नहीं कर सकूंगा। सुबह, कल सुबह है ना, प्रथम संगति का शुरुआत होने जा रहा है, और मैं अभी तक सोतापन ही हूँ, मैं अरहंत नहीं बन सकता। ऐसा निराश हो गया आनंद, और प्रथम बार उसने ऐसा जो तकिया होता ना, उसको ऊपर अपना सिर रखा, और अभी मैं बन नहीं सकता अरहंत, तो छोड़ दिया उसने कि अभी मैं सोतापन हूँ। ऐसा करके वो ऐसा तकिए पर सर रख के सोने गया, क्योंकि बहुत दिनों से सोया नहीं था। तो कहा गया त्रिपिटक में कि उसी वक्त वो अरहंत्व पद की प्राप्ति करता है। सहपटि संविदाहि अरहंतम पापुनि, उसी समय वो अरहंत्व की प्राप्ति कर लेता है। जीवन, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के दुखों से मुक्त हो जाता है, निर्वाणिक अवस्था का वो साक्षात्कार कर लेता है। फिर दूसरे दिन उसको संगीति में अनुमति दी गई, और उसके बाद प्रथम संगीति की रचना की गई। तो इस तरह से आनंद का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। वो आनंद की बात आज हम करने वाले हैं। आनंद कौन था? आनंद था भगवान बुद्ध का चचेरा भाई। भगवान बुद्ध ने जब भी प्रबज्ञा ग्रहण किया ना, उसी दिन आनंद प्रबज्ञा लेने वाला था। वो भगवान बुद्ध के साथ बहुत ही, उसको भगवान बुद्ध के साथ लगाव था, के प्रति बहुत आदर सत्कार था, प्यार था, तो उनके साथ ही वो प्रबज्ञा लेना चाहता था। लेकिन प्रजापति गौतमी, उनकी माता, उसने उनको मना कर दिया, तो आनंद उस समय प्रबज्ञा ले नहीं सका। उसके बाद जब ही भगवान बुद्ध 2 साल के बाद कपिलवस्तु में आते हैं, और हमको सबको मालूम है कपिलवस्तु में आए, फिर वो राहुल को ले गए, और उसके साथ साथ जो 7 युवान थे, आनंद था, देवदत्त था, किम्बिल था, भृगु था, उपाली था, अनिरुद्ध, ये सब ने भगवान बुद्ध के साथ प्रबज्ञा ली। उसी के साथ आनंद ने भी भगवान बुद्ध के साथ ही प्रबज्ञा लिया था। जैसा हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के शासन में हर एक भिक्षु भिक्षुणिया को अग्र की उपाधि दी जाती है, अग्र की उपाधि दी जाती थी। मैं बहुत बार बताया है, हम थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे। अग्र मानी कोई कोई क्षेत्र में आगे होते ना, जैसे कि बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कोई बच्चा गणित में माहिर होता है, कोई बच्चा है वो विज्ञान में माहिर होता है, कोई भाषा में माहिर होता है, तो उसको अग्र कहते थे।
तो भगवान बुद्ध के शासन में भी ऐसा था। कोई भिक्षु होता था तो विनय में वो बहुत पक्का होता था, तो उसको विनय में अग्र कहा जाता था, जैसे कि उपाली थे। कोई भिक्षु होता था ना, वो चमत्कारों में अग्र होता था, माने उनके पास बहुत ही रिद्धि सिद्धि होता था, उनके पास बहुत ही प्रतिहार्य बल रहता था, रुद्धि बल होता था, तो उसको रुद्धि बल में अग्र कहा जाता था, जैसे कि महामोगला। कोई भिक्षु होता था वो बहुत प्रज्ञावान होता था, उनके पास बहुत ज्ञान होता था, किसी को भी अपने ज्ञान से वो प्रभावित कर सकता था, जैसे कि सारिपुत्र था। कोई भिक्षु ऐसा होता था जो तपश्चर्या में अग्र होता था, बहुत सारा कठिन व्रत तपश्चर्या करता था, तो उसको ध्रुतांग कहा गया, जैसे कि महाकाश्यप थे। उसी तरह से जो आनंद था उसको श्रुतधरों में अग्र कहा गया। श्रुतधरों में अर्थात जिसके पास बहुत सारा अध्ययन होता ना, उसको श्रुतधर कहते थे। तो ये आनंद था, उसके पास कितना श्रुत ज्ञान था। भगवान बुद्ध का 82,000 गाथाएं उनको कंठस्थ थी ना, तो उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान, मानी उसने पढ़ लिया भगवान बुद्ध का समग्र उपदेश उनको मुखपाठ कर लिया, इसीलिए उनको श्रुतधरों में अग्र कहा जाता था। भगवान बुद्ध जब भी कपिल वस्तु में आते हैं ना, उसी वक्त मां प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध को विनती करती है भिक्षुणी संघ की स्थापना की। देखिए, भिक्षुणी संघ की स्थापना और आनंद उनको गहरा संबंध है, इसीलिए आज की कड़ी में हमने आनंद की भी बात कर ली है। तो मां प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध को विनती करती है कि जिस तरह से भिक्षु संघ की स्थापना हुई ना, उसी तरह से भिक्षुणी संघ की भी स्थापना होनी चाहिए। भिक्षुणियाँ होती है ना, हमारे संघ में बहुत सारी भिक्षुणियाँ, आपने भी देखा होगा। भगवान बुद्ध ने जब प्रवज्ञा लिया, उसके 2 साल तक भिक्षुणी संघ नहीं था। भगवान बुद्ध भिक्षुणियों को ना बोलते थे, भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं की थी। तो प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध को विनती करती है कि इतने सारे भिक्षु हैं, भिक्षु बन सकते हैं, तो भिक्षुणियाँ क्यों नहीं बन सकती। भगवान बुद्ध को उसने विनती किया कि आप भिक्षुणी संघ की स्थापना करें, तो हम सब बहुत सारे स्त्रियां हैं हमारे समाज की, हमारे शाक्य वंश की, वो भी आपके साथ साथ भिक्षु संघ में प्रवेश कर सकते। भगवान बुद्ध ने मना कर दिया। 2 बार अभी विनती किया, फिर भी भगवान बुद्ध ने मना कर दिया। तीसरी बार विनती किया प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी कौन थी? भगवान बुद्ध की पालक माता थी। तो उसने फिर भी मना कर दिया और भगवान वहां से चल दिए। लेकिन स्त्री हट तो स्त्री हट होती है, तो वो झुकने वाली नहीं थी, झुकने वाली नहीं थी मां प्रजापति गौतमी। भगवान बुद्ध वैशाली चले गए। वैशाली चले गए तो प्रजापति गौतमी और बहुत सारी दूसरी स्त्रियां थी, उन्होंने जिद किया और भगवान बुद्ध के पीछे पीछे वैशाली तक गई। वो क्या किया उन्होंने? माथे मुंडन कर लिया अपने आप, सबने बाल निकाल दिए, सबने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, सब खुले पैर चलने लगी। और भगवान बुद्ध वैशाली, देखिए कपिल वस्तु से वैशाली का जो दूरी है ना, मेरे ख्याल से आज का करीब तकरीबन 400 साढ़े 400 से 500 किलोमीटर का है आज के। और उस समय में शायद बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले तो रास्ता नहीं था ना, टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ता था। तो त्रिपिटक में लिखा गया कि 2000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय किया पैदल, सभी स्त्रियों ने। अभी शाक्य वंश की जो रानियां है, शाक्य वंश की जो कुमारियां है, जो बहुत ही जाहो जलाली में उनका परवरिश हुआ है, वो जब भी पैदल चलती है तो उनकी हालत कैसी हो जाएगी। तो वो सब स्त्रियां हैं, भगवान बुद्ध वैशाली में विहार करते थे, उधर पहुंच गई। और उसी समय भगवान बुद्ध वैशाली के महाविहार में, कुटागार का महाविहार था, उसमें वो ठहरे थे। तो उधर जाकर वो कुटागार था, उनके बाहर वो भगवान बुद्ध से मिलने का इंतजार करने लगी। उसी समय आनंद उधर आता है और देखता है, और सभी जो शाक्य वंश की स्त्रियां थी उनकी हालत बहुत दयनीय थी, क्योंकि पैर में लहूलुहान हो गए थे और शरीर में पूरा धूल से सट गया था। इतना पैदल यात्रा किया था ना, शरीर पूरा धूल से सट गया था, सब रो रही थी।
तो आनंद पूछता है कि आपको क्यों आपका हालत ऐसा है। तो प्रजापति गौतमी कहती है कि भगवान बुद्ध हमको संघ में शामिल नहीं कर रहे, भिक्षुणी संघ में, और आज अगर उन्होंने हमको संघ में शामिल नहीं किया तो आज हम इधर ही मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तो आनंद भगवान बुद्ध के पास जाता है और उनको कहता है कि भगवान, हमें भिक्षुणी संघ की भी स्थापना करनी चाहिए और भिक्षुणियों को भी, हमें स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ना बोले। दूसरी बार भी विनती किया आनंद ने, फिर भी ना बोले। तीसरी बार भी विनती किया, फिर भी ना बोले। अभी आनंद ने दूसरा उपाय किया। वो बोले कि भगवान, आप भिक्षुणी संघ की स्थापना क्यों नहीं करते, क्यों उनको महत्व नहीं देते। हम जानते हैं क्योंकि पहले का जो युग था उसमें स्त्रियों को तो क्या गिना जाता था, क्षुद्र गिना जाता था ना। ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों को हल्का गिना जाता था और उनको बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता था, उनको बहुत ही ताड़न किया जाता था। तो आनंद पूछता है कि स्त्रियों को क्यों नहीं आप प्रवज्ञा दे रहे हैं। तो फिर आपका भी जो विजन है, आपका भी जो मंतव्य है, वो ब्राह्मण धर्म जैसा हो गया कि स्त्रियों को आप भी क्षुद्र मानते हैं, लिंग भेद आप करते हैं। तो भगवान बुद्ध, हाँ, उन्होंने ट्रिक युक्ति किया। तो भगवान बुद्ध के नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो वजह क्या है। तो आनंद दूसरा ट्रिक कहता है कि क्या स्त्रियां हैं वो मुक्त नहीं हो सकती, क्या वो अरहंत्व की प्राप्ति नहीं कर सकती। तो बोला नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आखिर वजह क्या है। आनंद कहता है आखिर वजह क्या है। जो आपकी पालक माता है, जिन्होंने आपको दूध पिलाने के लिए अपने बच्चे तक को छोड़ा था, ऐसी पालक माता ने अपनी फर्ज अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप उस तरह का उनके प्रति आपका कोई फर्ज नहीं बनता है। उस तरह से आनंद ने भगवान बुद्ध को समझाने की कोशिश की और भगवान बुद्ध फिर आखिर में वो स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, भिक्षुणी संघ की स्थापना की जाएगी। उसके बाद वो भिक्षुणी संघ के सामने 8 प्रकार की शर्त रखते हैं, 8 प्रकार की, कि भिक्षुणियों को कैसे रहना चाहिए। तो उसमें से कुछ शर्त ऐसी थी कि भिक्षुणी है हमेशा, चाहे वो 40 साल की भी प्रवर्जित क्यों ना हो, लेकिन उसको 1 साल के एक घंटे पहले जिसने प्रवज्ञा लिया है, ऐसे भिक्षु को उन्हें वंदन करना है, हमेशा उनका आदर सत्कार करना है। इस तरह का अनेक प्रकार भगवान बुद्ध ने उनके प्रति शर्त रखी गई भिक्षुणी। वो सब शर्त है ना, वो प्रजापति गौतमी कहती है कि जिस तरह से एक चमेली का फूल होता है, कमल का फूल होता है, किस तरह के स्त्रियां उनको अपने मस्तक में धारण करती है, उसी तरह से वे भगवान बुद्ध की जो तमाम शर्तें हैं वो मान्य करती। और इस तरह से उस समय भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। तो उनके पीछे वो जो सारा यश था, जो सारा उनकी सहयोग था, वो किसका था, आनंद का। तो आनंद के कारण भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। एक बार भगवान बुद्ध का प्रमुख शिष्य महाकाश्यप और आनंद के बीच में थोड़ा थोड़ा कोई बार मन मुटाव रहता था, क्योंकि आनंद था वो भिक्षुणियों के प्रति ज़्यादा लक्ष्य देता था। देखिए, भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं की थी ना, उसके पीछे व्यवहारिक कारण था। व्यवहारिक कारण क्या था। तो बोला कि जब भी कोई स्त्रियां भिक्षु संघ में सम्मिलित होगी तो अनाचार बढ़ जाएगा ना, कुछ गलत काम बढ़ जाएगा। इस कारण से भगवान बुद्ध ना बोलते, यही वजह था। भगवान बुद्ध ने ये भी कहा था कि अभी भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई ना, तो हमारा जो धम्म है ना, वो 500 साल के पहले ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह की भगवान बुद्ध ने अपना घोषणा किया था। तो जो महाकाश्यप था, उनको आनंद के प्रति थोड़ी फरियाद रहती थी। एक समय की बात ये थी कि आनंद है वो महाकाश्यप को भिक्षुणी संघ को देश ना करने के लिए निमंत्रित करता है। महाकाश्यप ना बोलते हैं। महाकाश्यप बहुत ही विद्वान और बहुत ही प्रखर तपस्वी थे, ध्रुतांगधारी थे, ध्रुतांगधारियों में वो अग्र थे। तो आनंद
महाकाश्यप को कहता है कि चलो अब भिक्षुणी संघ को धम्म देशना के लिए आप आइए। पहले तो ना बोलते हैं महाकाश्यप, लेकिन आग्रह करने पर वो धम्म देशना देने के लिए जाते हैं। उस समय धम्म देशना के बाद एक थूलनंदा करके एक भिक्षुणी थी, थूलनंदा जिसका नाम था। उनको आनंद के प्रति बहुत लगाव था और महाकाश्यप के प्रति उनको विरोधाभास था। तो वो महाकाश्यप की निंदा करती है। वो कहती है कि आनंद के सामने महाकाश्यप कैसा है। तो त्रिपिटक में उसकी उपमा दी गई कि आनंद के सामने महाकाश्यप ऐसा है जैसे कि कोई सोय बनाने वाला हो ना, सोय बनाने वाला, सोय बनाने वाले को सोय बेचने वाला सोय बेचे। ये कैसा लगेगा? कोई आदमी कोई वस्तु बनाता है, हाँ, वो वस्तु का बेचने वाला उसी को वो वस्तु बेचे। तो उसने थूलनंदा ने इस तरह से भगवान बुद्ध जो महाकाश्यप था उसका अपमान किया। तो महाकाश्यप फिर आनंद को बहुत डांटता है, क्योंकि महाकाश्यप था वो उनसे बहुत ही बड़ा था, तो उनको डांटता है महाकाश्यप। और आनंद को वो कहता है कि दोबारा मैं कभी भिक्षुणी संघ को देशना करने के लिए नहीं आऊँगा। 25 साल के बाद भगवान बुद्ध का 25 साल हो गया। 25 साल के बाद भगवान बुद्ध के उनके संघ में एक प्रश्न उपस्थित, तो भगवान बुद्ध वृद्ध हो गए थे, तो उनका पात्र था, चीवर था, तो कहीं पर भी कोई रख देता था। कोई उनका जो व्यक्तिगत परिचारिक होता ना, उपस्थापक, वो नहीं था, बदलता रहता था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मुझे कोई मेरा व्यक्तिगत उपस्थापक चाहिए, मेरा व्यक्तिगत परिचारक चाहिए। तो मेरा पात्र है, चीवर है, वो लेकर साथ में व्यवस्थित चल सके। तो बहुत सारे भिक्षु खड़े होते हैं, सारीपुत्र खड़ा होता है, रेवत खड़ा होता है, फिर महामोगलान है, फिर अनिरुद्ध है, सब खड़े होते हैं एक के बाद एक। भगवान सबको ना बोलते हैं, किसी को वो स्वीकार नहीं करते। सारीपुत्र और महामोगलान का तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उसके दाएं और बाएं हाथ थे, उनके हाथ में तो धम्म का लगाम था, तो उनका स्वीकार नहीं किया, किसी का स्वीकार नहीं किया। तो लोगों ने आनंद को पूछा कि आनंद तुम क्यों नहीं खड़े हुए अपना व्यक्तिगत परिचारिक बनने के लिए, उपस्थापक बनने? तो आनंद कहता है कि अगर मुझ में कोई गुण होगा ना, तो भगवान स्वयं मुझे कहेंगे अपना व्यक्तिगत उपस्थापक के लिए। फिर भगवान बुद्ध उनको अपना व्यक्तिगत उपस्थापक के लिए उनको निमंत्रण करते हैं, और आनंद को अपना व्यक्तिगत, जिसको क्या कहते हैं, पीए कहते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट, ऐसा उनको बनाते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के सामने कुछ 8 शर्तें रखता है। देखिए उनको भगवान बुद्ध के प्रति आनंद को कितना आदर सत्कार होगा। वो कहता है मैं आपका व्यक्तिगत सेवक बन सकता हूँ, लेकिन 8 शर्तें हैं। तो उसने क्या शर्तें रखा कि कहीं पर भी आप निमंत्रण में जाते हैं और आपको भोजन दान मिलता है या तो चीवर का दान मिलता है, इसमें मेरा कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। मुझे उसको चीवर या भोजन दान लेने के लिए आप आग्रह नहीं करेंगे, एक बात है। ऐसी दूसरी भी कई शर्तें रखी कि कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ जो उपदेश देते हैं ना, वो उपदेश मेरे पास दोबारा दोहराना पड़ेगा, क्योंकि वो याद रखता था ना, भगवान बुद्ध की वाणी को वो याद रखता था। तो बोला कहीं पर भी आप उपदेश देंगे, वो उपदेश मेरे सामने दोहराना। दूसरी शर्त, एक और शर्त थी कि भगवान बुद्ध की जो कुटी होती थी उसे गंध कुटी कहा जाता था। भगवान बुद्ध कहीं पर भी निवास करते हो गंध कुटी में, उधर आनंद को आने जाने में कोई भी रोकथाम नहीं है, कभी भी वो भगवान बुद्ध की कुटी में आ सकता है, उनकी शर्त थी। और एक शर्त रखी कि कोई भी व्यक्ति भगवान बुद्ध को मिलना चाहे तो उनको आनंद उनको मिला सकता है कभी भी, क्योंकि उस समय धम्म देशना के जरिए आदमी अवस्था प्राप्त कर सकता था, उनका कल्याण हो सकता था। तो किसी को भी मिलने के लिए आनंद को कोई भी रोकथाम नहीं की जाए। भगवान बुद्ध की 27 साल तक आनंद सेवा करता है, 27 साल तक कंटिन्यूसली भगवान बुद्ध के साथ साथ रहता है। उनकी तमाम धम्म देशना है वो मुखपाठ रखता है, और उसको आज हम उस सभी उनकी धम्म देशना है ना वो सुनते हैं। हमें याद होगा कि हर एक धम्म का जो सूत्र है ना वो कहाँ से शुरू होता है।
एवं मे सुतम एकम समयम भगवा सावथियम विहरति, है ना, सुना होगा। एवं मे सुतम एकम समयम भगवा सावथियम विहरति, एवं मे सुतम एकम समयम भगवा वाराणसीयम विहरति, एवं मे सुतम एकम समयम भगवा राजगृहे विहरति। ये शब्द किसके हैं? ये आनंद के हैं। आनंद कहता है कि सुना है मैंने कि एक समय भगवान बुद्ध है वो वाराणसी में विहार करते थे। मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध है वो श्रावस्ती में विहार करते हैं। इस तरह से वो शुरुआत में कह के फिर भगवान बुद्ध ने जो देशना दिया था उसका वो सब रिपीट करता है उसको। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.